आइए फटाफट नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी सभी खास खबरों पर। बयान में वर्ष के हुए लालकृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मनाया अपना बयानवा जन्मदिन। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आडवाणी के आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। दिल्ली एनसीआर में ठंड, श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गुरुवार को हुई बर्फबारी, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला। पंजाब से लेकर दिल्ली एनसीआर तक पूरे दिन हल्की बारिश होती रही। महाराष्ट्र में तय समय से पहले देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा सौंपने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन के नेताओं का किया धन्यवाद। महाराष्ट्र में सरकार पर अभी भी है सस्पेंस कायम, राष्ट्रपति शासन लगने की बड़ी है आशंका। गांधी परिवार का एसपीजी सुरक्षा घेरा हटाएगी मोदी सरकार। सुरक्षा घेरा हटाने का यह फैसला गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। अब गांधी परिवार को Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी। नोटबंदी को हुए 3 साल। नोटबंदी को पूरे हुए अब 3 साल हो चुके हैं। सरकार ने साधी चुप्पी, नहीं किया किसी से भी कोई ट्वीट। वही विपक्ष ने किया नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला। राहुल ने किया ट्वीट और नोटबंदी को बताया टेरर अटैक। तो अयोध्या फैसले को लेकर चीफ जस्टिस गोगोई ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से की मुलाकात में गोगोई ने फैसले से पहले तैयारियों को लेकर की चर्चा। आदेश से पहले बनाई जा रही है बेहतर सुरक्षा योजना। अयोध्या फैसला कल सुबह 9 बजे आने वाला है। सरकारी स्कूलों में छेड़छाड़ का मामला। रायपुर में शिक्षक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी स्कूल में 7 शिक्षकों द्वारा लंबे समय से छात्राओं के साथ गलत हरकतें करने की बात सामने आई। अशोकनगर में निकली मंगल प्रभात फेरी। ये फेरी राजराजेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर नगर कीर्तन करते हुए वापस माधव भवन परिसर में समाप्त हुई। देव प्रबोध मंत्रों के साथ देवों को जगाया गया। इस फेरी में अशोकनगर के अलावा उना, बीना, भोपाल, दिल्ली, हैदराबाद से भी धार्मिक श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आगामी कुछ दिनों में अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जिसे लेकर इंदौर पुलिस और प्रशासन जगह जगह शांति समिति की बैठक आयोजित कर रही है। इसी के चलते बुधवार रात को इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के रावजी बाजार में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जशपुर में केंद्र सरकार की गलत नीति एवं मनमानी को लेकर कांसाबेल ब्लॉक में कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ की चावल नहीं खरीदने की बात पर कांग्रेसियों में काफी आक्रोश दिखा और केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने दमकर धरना प्रदर्शन किया। मौसम की बेरुख की मार से मध्य प्रदेश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। मुल्तई में 10 से 15 किलो में बाजार में बिकने वाली प्याज आज बाजार में 50 से 60 रुपए किलो पर बिक रही। नवंबर में राम जन्मभूमि व बाबरी मस्जिद के लंबे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का फैसला आना है। इसके मद्देनजर पुलिस ने नसरुल्लागंज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। पलेरा में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें पलेरा तहसीलदार से सभी गणमान्य नागरिक शांति समिति की बैठक में मौजूद रहे। जिसमें नागरिकों से धारा 144 का उल्लंघन न करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई। रायगढ़ शहीद नंद कुमार पटेल की जयंती पर शुक्रवार को शांति बगिया में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ के बुढ़ापारा धरना स्थल में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें पूरे प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ के सदस्य हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल। खबर महाराष्ट्र के कल्याण से, जहां डोंबिवली थाना क्षेत्र में 2 गुटों में विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद पूर्व बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी ने भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह से की मुलाकात के बाद प्रहलाद लोधी ने कहा कि स्टे की कॉपी को लेकर उनकी राकेश सिंह से हुई है चर्चा।
मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 7 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। 7 दिवसीय शीतकालीन सत्र 17 से 23 दिसंबर तक चलेगा। सदन की कुल 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। कई किसान संगठन भी मैदान में कूदने की तैयारी में। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि अगर सेंट्रल पूल में चावल की खरीदी केंद्र नहीं की तो कोयले की आपूर्ति रोक दी जाएगी। भूपेश सरकार को केंद्र से समर्थन मूल्य 2,500 रुपए नहीं मिलने पर कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के तहत रायपुर के राजीव गांधी चौक पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। कांकेर अंतागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कहने को तो स्वास्थ्य केंद्र में 5 MBBS डॉक्टर है, लेकिन एक भी डॉक्टर समय पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचता। बड़वानी जिले के राजपुर में गृह मंत्री बाला बच्चन ने 2 करोड़ 2 लाख रुपए के 28 कामों का भूमि पूजन किया। इसी के साथ कई भवनों की आधारशिला भी रखी गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान यानी देव उठनी एकादशी का त्योहार उत्साह के साथ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के सरकारी बंगले पर मनाया गया। देव उठनी एकादशी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में हुए पेंशन घोटाले पर वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पेंशन घोटाला प्रदेश के लिए एक बड़ा घोटाला है और इसमें जो भी पूर्व मंत्री अधिकारी फंसे हुए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। रायसेन के तिलवारा गांव में बाघ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत फैली हुई। बाघ को देखते ही ग्रामीण अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि टाइगर बॉडी रेंज के सिंगोड़ी अभ्यारण्य क्षेत्र से आया था। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक फैसले की संवेदनशीलता को समझते हुए पुलिस जवान और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने निकाला फ्लैग मार्च। असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था को भंग न कर सके, इसके लिए कुछ लोगों से बॉन्ड ओवर भी भरवाए गए। अशोकनगर में एसपी पंकज कुमावत ने पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। एसपी ने हर महीने हर सप्ताह ऐसे पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की योजना बनाई जिनकी ड्यूटी के दौरान बेहतर कार्यप्रणाली रही। नरेला से बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने दिया बयान। कहा भोपाल का विकास ऐसा हो जिससे शहर का मूल स्वरूप बना रहे तथा डेवलपमेंट के नए आयाम भी स्थापित हो। साथ ही अयोध्या मामले को लेकर सारंग ने कहा है कि अयोध्या मामले में महत्वपूर्ण निर्णय आने वाला है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बीजेपी विधायकों को लिखे पत्र पर पीएचई मंत्री सुखदेव पासे ने दिया बयान। कहा बीजेपी के 15 सालों के कार्यकाल में विधायकों के कारनामे छुपाए जा रहे थे और अब जब कानून का राज स्थापित हुआ है तो बीजेपी विधायकों के अपराध सामने आने लगे। भोपाल में जिला योजना समिति पर मंत्री पीसी शर्मा के कथन का कहा बैठक में हुई चर्चा। 3 महीने के अंदर भोपाल के विकास का मास्टर रोल आ जाना चाहिए। वहीं नगर निगम के बंटवारे पर मंत्री ने कहा कि सरकार तय करेगी, प्रस्ताव कलेक्टर को जांच। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार काला बाजारियों को बढ़ावा दे रही है। छोटे और बड़े नेता काला बाजारी में सम्मिलित गुंडे बदमाश कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक सत्ता की तस्वीर साफ नहीं हो पाई। विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर को होगा खत्म। इससे पहले सरकार का गठन होना जरूरी। सरकार बनने के लिए बचे हैं गिनती के दिन। गरियाबंद वन मंडल के परसूली परिक्षेत्र की मदनपुर बीट में किया जा रहा अवैध जमीन का कब्जा। पेड़ों को काटकर जंगल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। वन रक्षक और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी तक को नहीं है इसकी कोई खबर। ग्वालियर में हुई ताबड़तोड़ लूट की वारदात में शामिल 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को क्राइम ब्रांच पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश शहर के गुड़ीगुड़ा नाका स्थित सरकारी मल्टी के फ्लैट से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। कई लूट की वारदातों का खुलासा होना अभी भी बाकी। देवास के कन्नौद अनुभाग स्थित मालसापुरा गांव में कर्ज से परेशान 40 साल के किसान ने आत्महत्या कर ली है। किसान पर सोसाइटी के 2 लाख रुपए कर्ज था।
लेकिन कर्ज माफी के इंतजार में किसान डिफॉल्टर हो गया और खाद बीज तक नहीं खरीद पा रहा था। सिवनी में तहसीलदार की फर्जी सील और हस्ताक्षर के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वहीं इस पूरे मामले में आरोपी के परिजन उसे निर्दोष बता रहे हैं और तहसील कार्यालय के पास युवक की रिहाई को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। बिलासपुर के बरवाई सदन में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश सरकार पर साधा निशाना। कहा प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से धान खरीदने का निवेदन किया है, जबकि सीएम भूपेश चाहे तो खुद प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी मांगे रख सकते हैं। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस को तस्कर के कब्जे से 32 बोर की 6 देसी पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। मंकाजूर के कापसी में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की किसान विरोधी नीतियों का किया विरोध। साथ ही भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने लामबंद होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा है ज्ञापन। पन्ना के गुनौर जनपद पंचायत में विकास योजना के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार। चंद महीने पहले 14,80,000 की लागत से बना स्टॉप डैम में हुआ घटिया निर्माण, जहां डैम में बनी सुरक्षा दीवार से जगह जगह से पानी अभी से रिसने लगा। इंदौर के महाराणा प्रताप नगर में महिला आत्मरक्षा को लेकर जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। शासकीय अहिलाश्रम कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित सेमिनार में छात्राओं को महिला आत्मरक्षा और सड़क पर सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसको लेकर इंदौर के खजराना थाना में 500 विशेष पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी प्रशिक्षण दी गई और ड्यूटी सर्टिफिकेट के साथ संवेदनशील स्थानों पर रवाना किया गया। जांजगीर चांपा में बालोदा रोड पर एक ट्रेलर ने सिवनी गांव के 22 साल के युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बालोदा जांजगीर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। पन्ना के आनंद थाने में झूठी रिपोर्ट लिखाने और पुलिस के धमकाने पर भाजपा किसान जिला उपाध्यक्ष शशि कुमार पांडे ने जहर खा लिया और इलाज के लिए सतना ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। शशि कुमार के खिलाफ छेड़खानी का आरोप दर्ज था। चेकडैम निर्माण की स्वीकृति को लेकर मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे के विजयपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ अभद्रता करने के बाद कर्मचारियों और सचिव संगठन ने मिलकर कार्यालय में तालाबंदी की और काला फीता बांधकर घटना का विरोध जताया। प्रदेश के आबकारी मंत्री विजय सिंह राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री पर कसा तंज। कहा शिवराज ने 15 साल में शराबबंदी नहीं की, उल्टा बिचौलियों को ही लगातार बढ़ावा देते रहे। लेकिन कमलनाथ सरकार आज पूरे काम व्यवस्थित कर रही है तो शिवराज के पेट में दर्द हो रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र को आर्थिक मोर्चे पर विफल बताते हुए पुनिया ने कहा है कि मंदी और तालाबंदी मौजूदा सरकार की पहचान, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी देश के लिए बड़ा मुद्दा। एमपी कांग्रेस में पीसीसी चीफ को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी विधायक बसाहू लाल सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए अपनी दावेदारी पेश की। पार्टी में मुझसे सीनियर कम लोग हैं, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। नगर की शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भोपाल के बैरसिया में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। नगर के सभी धर्मों के लोग सहित करीब 400 से 450 लोग शामिल हुए। जनसंवाद में अधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। जांजगीर चांपा में श्रम कार्यालय पर श्रमिकों ने लगाए अनियमितता के मनमानी के आरोप। इसको लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव और डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन।